हेलो बच्चों, वेलकम बैक माई चैनल। ये वसंत की किताब है 8वीं क्लास की। पार्ट 2 है। पार्ट का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके जो लेखक है वो कामत नाथ जी हैं। कहते हैं सारे गांव में बतलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सबसे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। बदलू से क्यों अच्छा आदमी लगता था? क्योंकि वो उसे लाख की चूड़ियाँ की गोलियां बना के देता था। मुझे अपने मामा के गांव में जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चों के मन मोह ले। लेकिन जब वो अपने मामा के गांव जाता था तो उसके पास ढेर सारी चूड़ियों की गोलियां होती थी, लाख की, जो कि रंग बिरंगी होती थी। और जब वो अपने गाँव आता था तो वो देख के किसी बच्चों को लालच आ जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। तो कहते हैं कि मैं अपने मामा के गांव का हो तो मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता रहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुरानी नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। उसके सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। कहते हैं कि मैं तो अपने मामा के गांव का हूँ, मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे मामा नहीं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते हैं, तो मैं भी उसे बदलू काका ही कहता हूँ। बदलू का जो मकान था वो बहुत ही ऊंचे पे था। उसके सामने एक नीम के पेड़ थे। पेड़ के नीचे ही बदलू क्या करता था, अपने लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और बगल में भट्ठी दहकती का मतलब होता है जलती रहना। तो जो भट्ठी रहती वो जलती रहती थी, उसमें वो लाख को पिघलाया करता था। फिर लकड़ी की चौखट पर उस लाख को छोड़ देता था, उसे सॉफ्ट हो जाने के मतलब मुलायम हो जाने के लिए। जब वो मुलायम हो जाता तो उसे क्या करता था, एक पतला करके उससे चूड़ी का आकार दे देता था। पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। बेलनुमा मुंगेरिया का मतलब होता है कि जो बेलन की आकार के जैसे होती है, जैसे बेलन होती है उसी तरह से। तो वहाँ पे बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मतलब आगे से जो होती थी वो पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियों बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। क्या करता था कि जब मुंगेरियों में वो डाल के गोल गोल चिकना कर लेता था, और फिर जब वो जब वो लाख की चूड़ियाँ बन जाती थी, तब उसको पूरे हाथ की दोनों हाथों की चूड़ियाँ बन जाती थी, तो तब उसके क्या करता था, रंग देता था। मतलब अनेक रंगों से उसको सुंदर बना देता था चूड़ी को। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर करता था। मच्छिए पर बैठकर वो एक कार्य करता रहता था जो बहुत ही पुरानी थी। मच्छिया कैसी थी? बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। और बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जो कि वो उसे बीच बीच में क्या करता था, पी लेता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जब वो गांव जाता था, मतलब अपने जब ननिहाल जाता था तो वो क्या करते थे कि उसका जो ज़्यादा समय था वो किसके पास बीतते थे? बदलू के पास। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मतलब कि क्योंकि वो भांजा थे, तो वो जब उसके बदलू के दुकान पे जाते थे चूड़ियों के बनाने के पास, तो वो लल्ला कह के पुकारते थे उसे।
और जब वो तुरंत ही जाता तो मच्छियाँ उसके लिए भी मंगवा देते थे। और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब वो जाते थे तो घंटों घंटों तक वहाँ बैठा रहते थे और वो चूड़ियों को देखते रहते थे। लगभग वो रोज़ 4-6 हाथ मतलब जोड़े चूड़ी बना लेता था। और चूड़ी बना लेने के बाद उसे बेलन पे चढ़ाकर और उसे एक चुपचाप देखता रहता था कि जैसे कि वो बेलन नहीं, नववधू की हाथ हो। कलाई का मतलब क्या होता है? हाथ। तो कलाई उसे नववधू की हाथों की तरह वो देखता रहता था। बदलू मनिहारा था। मनिहारा का मतलब होता है मनिहारा का जो मतलब होता है वो बदलू मनिहारा था। मनिहारा का मतलब होता है कि जो साज श्रृंगार की सामानें बेचते हैं वो होता है मनिहारा। ठीक है। तो बदलू जो था क्या था? मनिहारा था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब क्या होता है? जो कि पूर्वज से करते आ रहे हों उसे बोलते हैं पैतृक। मतलब उसके पूर्वज भी यही काम करते थे, तो उसका पैतृक पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। मतलब कि वो हकीकत में ही बहुत ही अच्छा सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब कि जब वो चूड़ी जो बनाता था उसकी जो खपत होती थी वो मतलब लोगों को बहुत ही पसंद आता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे से चूड़ियाँ ले जाते थे। उसके गांव में तो सभी स्त्रियां वो चूड़ी पहनती ही थी, लेकिन उसके अगल बगल के जो गांव थे वो भी वहाँ के भी औरतें वो उसी की यहाँ की चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। चूड़ी को जो वो था पैसे से वो नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब कि जो पैसे बेचते थे तो वो चूड़ी जो बेचता था तो वो पैसे पे नहीं बेचता था, अनाज दो और चूड़ी ले जाओ। बदलू स्वभाव के बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। कहते हैं कि मैंने झगड़ते हुए उसे कभी नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब जब शादी विवाह में कोई चूड़ियाँ उससे ले जाते थे तो उसको जितना मन माना वो होता था कि नहीं मैं इतनी ही अनाज लूँगा, तो उसे जिद करता था कि मुझे इतनी ही अनाज चाहिए, तो मतलब चाहिए। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, और सुहाग के जोड़े का महत्व तो उस टाइम बहुत ही अधिक होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते वो सो अलग। मतलब कि जब विवाह की बात आती थी तो चूड़ियों के लिए उसके लिए वो उसकी अलग ही जिद हो जाती कि मुझे बहुत सारी सामानें चाहिए, सिर्फ अनाज देने से काम नहीं चलेगा। तो उसकी जो पत्नी थी उसके लिए साड़ी वगैरह उसे देना होता था, फिर अनाज मिलता था बहुत सारी, और बदलू के लिए पगड़ी मिलता था। पगड़ी मतलब जो कि हम सिर पे पहनते हैं वो वाली पगड़ी, और रुपये तो मिलते थे वो तो अलग ही, वो जितना भी रुपये मिल जाए।
यदि संसार में बदलू को किसी बात से जिद थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ सुने सॉरी चिढ़ चिढ़ थी बहुत, कांच की चूड़ियों से उसे बहुत ही चिढ़ था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उठता और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता। मतलब किसी भी स्त्री को कांच की चूड़ी उसे अच्छा नहीं लगता था पहने हुए देखते। कांच एक्चुअली जो लाख होती है वो शुद्ध माना जाता है सुहागनों के लिए, तो इसीलिए वो उसे जब उसे कांच देखता तो किसी के हाथ में तो उसे चिढ़ मच जाते थे और किसी को देख के नहीं रहा जाता था उसे तो उसे दो चार बातें सुना भी दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था और जब मतलब जाते थे बदलू मामा के घर लेकर तो उससे घंटों बातें किया करते थे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। जो क्योंकि वो शहर से थे तो उसके घर परिवार के बारे में, शहर के बारे में क्या पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, जीवन के बारे में पूछता रहते थे। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। वो कहते हैं जब वो लेखक कहते थे कि शहर में सब कांच की ही चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो उत्तर देते कि शहर की बात तो और ही है लल्ला, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे औरतें तो अपने मर्द का हाथ पकड़ के भी घूमा करती हैं, क्योंकि गांव में लाख की चूड़ियों की बहुत महत्व है और आसानी से मिल भी जाती है। शहर में नहीं मिलती है इसीलिए औरतें वगैरह नहीं पहनते हैं। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब ताने देते हुए बोलते हैं कि कलाइयाँ शहर की औरतें की नाजुक होती है इसीलिए लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती कि पहनेंगे तो उसमें मोच आ जाएगी, मतलब हाथों में दर्द हो जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। मतलब कि जब उसके गाय दूध देती थी तब उसके लिए मलाई ज़रूर रखते थे बचा के बदलू, और जब आम की फसल होती तो दो चार आम वो खा ही आते थे उसके घर पे जाके। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मतलब कि रोज़ एक दो गोलियां उसके लिए बनाई देते थे लाख की, इसीलिए वो उसे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। मतलब हर गर्मी, अक्सर गर्मियों की छुट्टी में वो लेखक अपने गांव जाते थे, मामा के गांव, और एक आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मतलब जब स्कूल खुलता था तब वो क्या करते थे, वहाँ से वापस आ जाते थे। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। मतलब कि फिर उनके पिता की तबादला हो जाता है। तबादला मतलब बदली हो जाती है किसी और शहर में, तो बहुत दूर हो जाता है जिस वजह से वो अपने मामा के गांव नहीं जा सकते हैं। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो लाख की गोलियों कब खेलने बच्चा नहीं थे, बड़े हो गए थे, लाख की गोलियों में खेलने की रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी वह कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। मतलब जब वो गांव गए तभी भी उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। मतलब कि जब वो क्या देखते हैं कि गांव में सभी स्त्रियां जो पहले लाख की चूड़ियाँ पहनती थी अब वो कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। बिरले ही हाथों में मैंने
लाख की चूड़ियाँ देखी। मतलब बहुत ही कम औरतों के हाथों में उसने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसका मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मतलब कि जब उसने सभी और अक्सर बहुत सारी औरतों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखी, बहुत ही कम औरतों के हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखी। उसके जो छोटे मामा की लड़की थी, वो मामा की जो छोटी लड़की थी वो गिर गई और वो जो कि कांच की चूड़ी थी तो गिर गई, तो कांच की चूड़ी टूटकर क्या हो गया, उसके कलाई में लग गई। तभी उसका खून बहने लगा। तो उसके मामा घर पे थे नहीं, तो वो उसी लेखक ने मरहम पट्टी की। और जब तो फिर उसे बदलू का याद आ गया। जब उसे कांच की चूड़ियाँ चुभ गई तो तब उसने वो शाम को घूमते घूमते उसके घर गया और वहाँ पे देखा बदलू के पास। तो वहाँ पे देखा कि नीम के पेड़ के नीचे वो बदलू खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। उसने कहा, लेखक ने क्या कहा कि नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मतलब कि वो उसे पहचान नहीं सका और बहुत देर तक निहारता का मतलब होता है देखना, देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन। क्या नाम था बच्चे का? जनार्दन। काका आपके पास गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। मतलब कि जब उसने कहा कि मैं आपके पास बच्चे गोली बना के ले जाता था। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पलट कर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। जैसे उसने कहा कि मैं हूँ, अपने आपसे मैं गोलियाँ बनवा के ले जाता था, तो वो चुप हो गए और याद करने लगे कि मतलब ये कौन है, कैसा था। जब उसे याद आया तो फिर बोलते, आओ आओ लल्ला, मेरे पास बैठो, बहुत दिन बाद आए हो गाँव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मतलब चारपाई पे ही बैठते हुए उसने उत्तर दिया कि इधर आना नहीं हो सका काका। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। मतलब कि मच्छिया और भट्टी दोनों भी इधर उधर देखने पे नज़र नहीं आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। फिर उसने पूछ ही लिया कि आजकल आप काम नहीं करते हैं काका। काका बोले, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब कि उसकी बनाई हुई चूड़ी को अब कोई नहीं लेता था। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। वह बोलते हैं कि आजकल सब कांच की, मेरी बनाई हुई चूड़ी किसी को पसंद नहीं आती लल्ला, क्योंकि सबको कांच की चूड़ी पसंद, कांच का प्रचार हो गया है। सबको कांच की चूड़ी पसंद आती है क्योंकि मशीन से बनी हुई होती है कांच की चूड़ियाँ। तो जब आजकल खेत भी तो मशीन से ही जोता जाता है, तो कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती है और लाख की चूड़ियाँ वो वैसे सुंदर बनना असंभव है, नहीं बन सकती अच्छी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। उसने कहा, जनार्दन ने कहा कि कांच जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मतलब कि ये बात जैसे उसने कहा कि हाँ नाजुक तो होते ही हैं लल्ला, लेकिन इतना ही कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसने लगा। मुझे लगा उसे दम्मा है।
मतलब कि बदलू को क्या हो गया था, दमा हो गया था। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। मतलब कि उसके हाथ और पैर दोनों पे क्या हो चुके थे, नसें जो थी वो उभर चुकी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब कि जब वो मन में सोच ही रहा था कि उसे शायद दमा है, तभी उसने कह दिया कि मतलब उसके मन में लगा कि ये भी दमा के लिए बोल रहा है मुझे, तो उसने कह दिया कि मुझे दमा नहीं है लला, बस ये फसल वाली खांसी है, महीने 2 महीने से ही हो रही है, 10-15 दिन बाद ये ठीक हो जाएगी।